हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर समीर पांडे। मैथ्स टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। हैप्पी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आई रियली लव मैथमेटिक्स बिकॉज मैथमेटिक्स इज माय फर्स्ट लव। तो जितने भी मैथमेटिक्स लवर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं मैथमेटिक्स के साथ, देन प्लीज बी विद मी, स्टे विद मी, कम विद मी, लेट्स वॉच इट। वेल दोस्तों, तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जहां पे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, पहला कंडीशन है दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का कि उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, देन एंड ओनली देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। वेल इन दिस केस ऐड और सब्ट्रैक्ट हम तभी करते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 3 1 2 एंड 6 5 4। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि आप देख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट aij और bij, यही दोनों को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात आ रही है, तो यहाँ पे a का जो करस्पॉन्डिंग 1 है, 1 के जगह पे यहाँ पे 3 है, तो 1 + 3 को हम ऐड कर दिए, 2 और 1 को ऐड कर दिए, 3 और 2 को ऐड कर दिए, 4 6 5 एंड सो ऑन। ओके, इन द सेम वे इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम एलिमेंट्स को हम 1 - 3 4 - 6 2 - 1 5 - 5 3 - 2 एंड 6 - 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वही है, बस ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन के। ओके, सपोज हमने थ्री मैट्रिक्स ले लिया, ए बी एंड सी, सेम ऑर्डर। दोस्तों याद रखना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। a + b = b + a, कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड करता है। अब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, अब आपको याद होगा 2 + 3 = 3 + 2, यानी 2 और 3 को हम कैसे भी लिखेंगे वो ऐड सेम ही वैल्यू आएगा। तो इसी तरह से हम मैट्रिक्स में भी a + b = b + a। इन द सेम वे एसोसिएटिव लॉ a + b + c = a + b + c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के केस में हम कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर यदि हम बाहर में ले लें कि a + b k + kb, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है। a + 0 = a = 0 + a, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम नल मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वही नंबर मिलेगा हमको। ओके, यानी कि कोई मैट्रिक्स A है, नल मैट्रिक्स 0 है, उसमें हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, A मिलेगा, यानी 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इन द सेम वे a + b = 0 = b + a, एडिटिव इनवर्स की बात आ रही है। यहां पे क्या मतलब हुआ कि जैसे तो 2 में हम -2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आता है ना, 2 - 2 0 हो जाता है। इन द सेम वे यहाँ पे b जो है वो एडिटिव इनवर्स फॉर a है, दैट इज a = -b। ओके, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। ओके दोस्तों, नाउ लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन जैसे लिखते हैं ना, 2 + 3 = 2 + x, तो 2 कट गया, x = 3 आ गया। इन द सेम वे a + b = a + c, a कैंसिल, b = c। ये लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ भी मैट्रिक्स के केस में ये होल्ड करता है। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा दोस्तों एक टर्म है कि टू मैट्रिक्स यदि a एंड b को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो दैट इज सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स ये कंफर्मेबल तभी होगा जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि इफ a एंड b आर ऑफ टू मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन a मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यहां पे ध्यान देना है दोस्तों कि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एन बी के जो नंबर ऑफ रोज हैं, दोनों सेम होने चाहिए, देन एंड ओनली देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Cij, और जिसका ऑर्डर होगा m/p, इसका m रो, इसका कॉलम p, ये नया मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना कैसे करना, इसको जरा हम एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं इसको शेयर करना चाहूंगा कि सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है a जिसका ऑर्डर है 3/3 एंड b जिसका ऑर्डर है 3/2। तो मैंने जैसा कि पहला कंडीशन बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका कॉलम इसके
रो के बराबर है। ओके दोस्तों, तो इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, मैंने एक फॉर्मूला सर्च किया है, मुझे मिला कि बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। a इंटू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a का फर्स्ट रो b के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको समझने के लिए पहले लिख दिया है कि फर्स्ट रो a का फर्स्ट कॉलम b का, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन द सेम वे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे मैंने इसको समझने के लिए, आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 0 इंटू 1, 1 इंटू -1, 2 इंटू 2। ओके, और सबको मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं, और यही सारा काम हम बाकी सब एलिमेंट्स के साथ भी करते हैं। तो हमें ये एक नया मैट्रिक्स मिलता है। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने 2 इंटू -2, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1, सारे टर्म्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके हम इसे लिखते हैं, और हमको एक नया मैट्रिक्स मिल जाता है 3 -2, 5 -5, 7 -8, जो कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि a इंटू बी तो निकल गया, b इंटू ए क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू 3, जो कि जो कंडीशन है हमारा रोज एंड कॉलम का वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बी इंटू ए में, इसलिए बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही मजेदार मैंने एग्जांपल लिया है, वेरिफिकेशन ऑफ अबव प्रोडक्ट। मतलब अभी जो हमने a इंटू बी निकाला उसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान है, इसको समझना चाहिए, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कि दो मैट्रिक्स हमने अभी जो मल्टीप्लाई किया वो करेक्ट मल्टीप्लाई किया कि नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने पहला मैट्रिक्स a को लिख दिया, b को लिख दिया, और उसका जो प्रोडक्ट आया था उसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को हम ऐड कर देते हैं, 2 + 1 3, 6 एंड 9, और जो प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया है उसको हमने यहाँ पे उसका सम लिख लिया, उसके कॉलम्स का हमने सम लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सम आया है कॉलम का, उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो फर्स्ट इसके साथ जो सम आया, इसके साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए, तो ये 15, ये वैल्यू जो फर्स्ट कॉलम है उसका सम के बराबर आना चाहिए, यानी ये आ चुका है। आप देख सकते हो इन द सेम वे 369, इसको हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए तो इसका वैल्यू आना चाहिए, दैट इज -15। तो ये आप देख सकते हो कि ये आ चुका है, यानी कि हमने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया अभी वो वेरीफाइड हो गया, यानी कि वो सही हमने मल्टीप्लाई किया है। ओके दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, बिल्कुल आसान है, घर में प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत आसानी से इसे अब समझ सकते हो। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जस्ट अभी मैंने जो मैट्रिक्स एडिशन के बारे में जो मैंने बात की, यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे भी ऑफ कोर्स इफ a इंटू बी, यदि a b पॉसिबल है तो a और b को हम कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने एडिशन में बताया था। ओके, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड नहीं करता, a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए। आप समझ सकते हो क्योंकि रोज एंड कॉलम्स का जो कंडीशन है वो जरूरी नहीं है कि सब में सही हो। ए बी इक्वल टू यदि -ba होता है तो उसे एंटी कम्यूट बोलते हैं। a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ऑफकोर्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, क्योंकि जैसा कि हम नंबर्स में जानते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो उस टाइप से ये मैट्रिक्स में भी होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां भी है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दोस्तों याद रखना, मल्टीप्लिकेशन जहां भी होगा वो मल्टीप्लाई तभी होगा जब उसके सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे। ओके, नाउ a इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू a इक्वल टू आई इंटू ए। आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलता है, जस्ट लाइक कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। इन द सेम वे यदि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 0 आता है तो या तो पहला मैट्रिक्स 0 है या दूसरा, या दोनों 0 हो सकते हैं। ओके, किसी भी मैट्रिक्स को a टू द पावर m टू द पावर n ये मल्टीप्लाई करें हम तो a टू द पावर m n, ये दोनों वैल्यू सेम होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको प्रैक्टिस करके घर में कर सकते हो। आई का कितना भी पावर रहेगा वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर, ए को यदि हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, यदि वो वापस ए आ जाता है तो उसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया, आप इसको चेक कर सकते हो घर में कि आइडेम्पोटेंट है या नहीं है। इसी तरह से नील पोटेंट एक मैट्रिक्स होता है a टू द पावर k इक्वल टू 0। यदि a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नल मैट्रिक्स आता है। ऑफ कोर्स उसका प्रीसीडिंग एलिमेंट जो a टू द पावर k माइनस 1 है वो नॉन जीरो होना चाहिए। k मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है ए का, यदि आप इसे चेक करोगे ए क्यू इक्वल टू 0 मैंने मल्टीप्लाई किया था तो ये ए का पावर 3 मतलब k इक्वल टू 3 पे ये 0 हो गया था, यानी दिस इज नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और भी पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टीज एंड सारे टॉपिक्स के साथ। ओके वेल दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। किसी भी तरह का डाउट्स होगा, क्वेरी होगा तो जरूर पूछेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने के पैसे नहीं लगते। बाय।